नमस्कार। आज फिर हम मौजूद है देहरादून के अखबारों के साथ और देहरादून के तीनों अखबारों की बात करें, अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान की बात करें तो दैनिक जागरण ने आज दो कमाल किए हैं। यानी कि देहरादून के दैनिक जागरण ने दो कमाल कर दिए। और कमाल क्या है, अगर हम पहले कमाल की बात करें फिर उसके बाद दूसरे कमाल की बात करेंगे। पहला कमाल ये है कि इसमें ये सब जानते हैं कि उत्तराखंड में जो बिजली कर्मचारी है उनका आंदोलन चल रहा था और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उन्होंने अपने आंदोलन को स्थगित किया है। सरकार ने कहा है कि आपकी मांगे मानी जाएगी, मांगे मानने का आश्वासन दिया है। जो मंत्री हैं उनके हरक सिंह, उन्होंने भी कहा है कि आपकी मांगे मानी जाएगी। तो इसके चलते उन्होंने अपने आंदोलन को स्थगित किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी मांगे जल्दी मानी जाए, नहीं तो हम फिर आंदोलन करेंगे। अब इसमें मैं बताऊं, दैनिक जागरण ने जो खबर लगाई है उसने लिखा है कि आंदोलन ने करने का किया वादा कर्मचारियों ने, और कर्मचारी नेताओं ने, बल्कि कर्मचारियों ने नहीं, कर्मचारी नेताओं ने। दूसरी अगर बात करें, हिंदुस्तान ने जो हेडिंग लगाई है उसने लिखा है कर्मचारियों की पैरवी करूंगा हरक। और अगर अमर उजाला की बात करें तो उसने कहा है कि बिजली कर्मचारियों की ऊर्जा मंत्री हरक से हुई बातचीत। अब इसमें दैनिक जागरण जो लिखता है आंदोलन ने करने का किया वादा, आप ये बताइए राजेश जी, आंदोलन ने करने का किया वादा, इस हेडिंग के क्या मतलब है? सर, इस हेडिंग में कुछ निहितार्थ छिपे हुए हैं, एक अलग तरह का एक अर्थ छिपा हुआ है। जब तक कि हमने आज तक देखा है कि जो कर्मचारियों के जो आंदोलन काफ़ी कवरेज भी किए हैं, आपने भी किए हैं, मैंने भी कवर किए हैं, तो कभी भी कोई कर्मचारी संगठन जो है वो इस तरह का वादा नहीं करता है कि हम आंदोलन नहीं करेंगे। इससे जो ध्वनि जा रही है वही है कि हम कभी भी आंदोलन नहीं करेंगे। आंदोलन स्थगित होता है और कोई भी कर्मचारी संगठन उनकी मांगे पूरी होने तक का समय देता है, सरकार को या किसी अधिकारी को समय देता है। लेकिन इसमें तो सीधे तौर पे ये लिखा है कि आंदोलन न करने का क्या वादा है। इसका मतलब ये कि कर्मचारी कभी आंदोलन नहीं करेंगे। इससे ये भी है कि कर्मचारी कभी आंदोलन नहीं करेंगे, और ये भी है कि अगर आप सोचिए, अगर ये कर्मचारियों के नेताओं ने मंत्री हरक सिंह से कहा है कि हम कभी आंदोलन नहीं करेंगे, हालांकि खबर में लिखा हुआ है कि कर्मियों ने भी फिलहाल कोई आंदोलन न करने का वादा किया है। हरक सिंह ने कहा है, इसमें सर जो फिलहाल शब्द है वो हेडिंग से गायब है। हेडिंग से कहा है, इसकी ध्वनि बदल गई। दरअसल हरक सिंह ने कहा कि आपकी मांगे पूरी करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो कर्मचारी ने कहा, बोले ठीक है थोड़ा समय लगेगा, हम भी अभी कोई आंदोलन नहीं करेंगे। अच्छा, अगर हम ये मानते हैं कि कर्मचारी संगठन ने इस तरह की कोई विज्ञप्ति जारी की है, ठीक है, तो लेकिन वो दो अखबारों में, जो दो अखबार हम देख रहे हैं उसमें कहीं भी ये बात नहीं लिखी है कि कर्मचारियों ने फिलहाल कोई आंदोलन करने का वादा नहीं किया है। और इसमें अंतर है सर, जो बात उस टेक्स्ट में लिखी गई है, खबर के जो टेक्स्ट में बात लिखी गई है वो हेडिंग से मेल नहीं खा रही है। उसमें दूर दूर तक का बहुत बड़ा अंतर साबित दिखाई दे रहा है। इसमें दो बातें हैं। अगर कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि हम कभी आंदोलन नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी बात है, ये पेज 1 की खबर है, और पेज 1 के साथ साथ हिंदुस्तान और अमर उजाला यानी कि चूक गए हैं इस चीज को पकड़ने में। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अमर उजाला और हिंदुस्तान के टेक्स्ट में यह बात ही नहीं है कि उन्होंने कोई वादा, अंशकालिक वादा किया, क्षणिक वादा किया, कुछ समय के लिए वादा किया या पूर्णकालिक वादा किया, ये कोई बात ही नहीं लिखी है। हाँ, और लगता है कि जागरण ने बहुत तरीके से बड़ी समझ के साथ उस विज्ञप्ति को पढ़ा होगा और उन्होंने उसका अर्थ निकालकर उसको लीड भी लगाया। सर, पेज नंबर 7 पर लीड भी लगाया, जबकि दोनों अखबारों ने उस खबर को लीड नहीं लगाया है, एक सिंपल खबर के तौर पर उसको प्रेजेंट कर दिया है। तो इसका मतलब ये कि दोनों अखबारों से बड़ी चूक हुई है। दोनों अखबारों से बड़ी चूक हुई है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये जबरदस्ती का एंगल दिया गया हो। आप सोचिए, अगर इसको पूरे प्रदेश के कर्मचारी पढ़ेंगे तो वो ये कहेंगे कि ये हमारे कैसे नेता हैं जो मंत्री से ऐसा वादा करके चले आए हैं। ये माना जाता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अखबार की केवल हेडिंग पढ़ता है। ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वो केवल हेडिंग और सब हेडिंग पढ़ते हैं, और ये माना जाता है कि बहुत सारे लोग केवल हेडिंग, सब हेडिंग और इंट्रो पढ़ते हैं। और दूसरा, ये न्यूज सेंस की बात है, और अगर मैं कहूँ दैनिक जागरण के दूसरे कमाल की बात, हाँ, तो उस पर भी बात की जानी चाहिए और वो बड़ी नेशनल बात है, और वो सचमुच बहुत जबरदस्त कमाल है। मुझे नहीं पता कि दैनिक जागरण के दफ्तरों में आज इस पर चर्चा हुई कि नहीं हुई है, और दैनिक जागरण के दफ्तर में इस तरह की चर्चा होती भी कि नहीं होती है। कल की इस देश की जो सबसे बड़ी खबर थी, अमर उजाला ने पेज 1 पे लगाया है, और अमर उजाला के पेज 1 का हेडिंग है, ये 4 कॉलम की खबर लगाई हुई है। पेज 1 पे लीड है, लखीमपुर खीरी हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुनवाई आज।
और हिंदुस्तान की अगर बात करें, हिंदुस्तान ने पेज 1 पे लगाया है और पेज 1 पे उनका हेडिंग है, सियासी अखाड़े बने खीरी पर सुप्रीम नजर। और अगर ये खबर दैनिक जागरण में देखे तो दैनिक जागरण में एक कंपटीशन हो सकता है पाठक के बीच में कि इस खबर को ढूंढे तो जाने। इस खबर को ढूंढे तो जाने, और ये मुझे लगता है कि ये कंपटीशन हम ही इसको अभी जारी कर देते हैं, लोगों से कहते हैं कि जागरण में अगर इस खबर को कोई ढूंढ लेगा तो हम लोग जो है उनको उनके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे। और ये देखिए, मैं अगर अमर उजाला की एक लाइन पढ़ दूं, प्रामाणिकता के साथ बात कहनी चाहिए, और प्रामाणिकता ये है, अमर उजाला ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट विरले मामलों में ही ऐसी पहल करता है। स्वतः संज्ञान लेना सुप्रीम कोर्ट अगर ले रहा है किसी घटना पे, ये बहुत बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ऐसे ही नहीं लेता है। अगर वो लखीमपुर खीरी पर स्वतः संज्ञान लेता है तो आप सोचिए, ये खबर 19 नंबर पेज की सिंगल कॉलम बनती है क्या? नहीं सर, सिंगल कॉलम तो नहीं बनती है, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी है। और इसमें आप ये देखिए कि ये केवल एक उत्तर प्रदेश का मामला नहीं रह गया लखीमपुर खीरी, उसमें आप देखिए पंजाब भी उसमें आंदोलन कर रहा है, राजस्थान में भी आंदोलन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन हो रहा है, और विपक्षी जो है बहुत तेजी, मतलब बहुत मुखर हो गए इस घटना पर। विपक्षी मुखर नहीं हुआ सर, अगर आम व्यक्ति इस घटना को सुन रहा है, आम व्यक्ति ने इस घटना को सुना है, तो वो भी जो है बड़े संवेदनशील हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और ये एक बड़ी घटना है देश की। और उसमें आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर उसको संज्ञान ले रहा है, स्वतः संज्ञान ले रहा है, तो खबर तो सर बड़ी है। और मुझे लगता है कि सर जैसे 2 अखबार हैं, हिंदुस्तान ने इसको लीड बनाया है, अमर उजाला ने उसको लीड बनाया है, तो क्या जागरण को ये समझ में नहीं आ रहा है, या जागरण कुछ और सोच रहा है? वो क्या सोच रहा है ये तो उसके रहनुमा जाने, उसमें काम करने वाले लोग जाने, उसकी पॉलिसी तय करने वाले लोग जाने। लेकिन आप सोचिए, लखीमपुर खीरी इतना बड़ा मामला बन गया है और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्वतः संज्ञान ले रहा है, और एक अखबार, हिंदी पट्टी के सबसे बड़े अखबार में से एक अखबार, बल्कि हिंदी के सबसे बड़े अखबारों में से, सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबारों में से एक अखबार अपने रीडर को वो सूचना 19 नंबर पेज पे देता है, और वो भी ऐसे ही मरी गिरी हालत में। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात थी। पूरे देश में ये एक राजनीति का और इंसाफ का भी, और सरकारों के काम करने का, कैसे सरकारें काम कर रही, उसका एक सिंबल बनता जा रहा है। अब देखिए, मैं ये कहता हूं कि मैं पाठक हूं और मैं पैसे खर्च करके अखबार खरीदता हूं। 7 रुपए का एक अखबार है, 21 रुपए के मैंने अखबार खरीदे, और 21 रुपए के अखबार खरीदने, ये तो मैंने खरीदे तीनों। एक अखबार आदमी एक ही खरीदता है, और उसके बाद अगर उसको ऐसा उसके साथ ट्रीटमेंट होता है किसी खबर, मैं इसको खबर भी नहीं कहता, ये देश में एक बड़ा बदलाव है अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले पर संज्ञान ले रहा है। दूसरा, लखीमपुर खीरी को समझिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, कितना गंभीर मामला है, क्यों गंभीर है, वहां पर जो हुआ वो जांच का विषय है, लेकिन उसमें केस दर्ज हो चुका है। तो ये थी आज के अखबारों की बात। अखबारों पे चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके पास सूचना का बड़ा जरिया है। आप उसके माध्यम से दुनिया को समझते हैं, अपने आसपास के माहौल को समझते हैं, प्रदेश को समझते हैं, इसके अलावा सामाजिक ताने बाने को समझते हैं। इसीलिए अखबारों पर चर्चा जरूरी है। कल फिर अखबारों पर चर्चा के साथ हम फिर आते हैं। मैं योगेश राणा और राजेश पांडे जी, नमस्कार।